चलिए देखिए, आज हम लोग डायनेमिक राउटिंग पढ़ रहे हैं और डायनेमिक राउटिंग में रिप को पढ़ रहे हैं। ठीक है, इससे पहले भी हमने रिप को एक दो बार समझ लिया था। आज थोड़ा रिप की और भी डिटेल हम लोग समझेंगे। ठीक है, रिप क्या है? एक डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है। और रिप के कितने वर्जन है? रिप के टोटल 3 वर्जन है, वर्जन 1, वर्जन 2 और रिप एनजी। ठीक है, अब देखो, जो रिप वर्जन 1 है वो सबसे बेकार डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है। उसमें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि वो स्टार्टिंग की प्रोटोकॉल थी। जब भी कोई आदमी कोई चीज़ को स्टार्ट करता है, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें उससे क्या होती है, गलतियां हो जाती हैं बहुत सारी चीज़ों में। ठीक है, तो रिप वर्जन 1 में जो जो गलतियां थी, इसको रिप वर्जन 2 में सुधार दिया गया। और जो जो रिप वर्जन 2 में गलतियां थी, उसको रिप एनजी में सुधार दिया गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, जैसे आपको बताया रिप वर्जन 1 है क्या। रिप वर्जन 1 एक क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल यानी सबनेटिंग को सपोर्ट ही नहीं करता। और रिप वर्जन 2 क्या है? ठीक है, वो क्लासलेस है। और रिप एनजी क्या है? वो क्लासलेस है। बल्कि रिप एनजी आईपी वर्जन 6 को भी सपोर्ट करता है। समझ में आ रहा है बात आपको? ठीक, और भी बहुत सारे डिफरेंस है, धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि ये रिप काम कैसे करता है। ठीक है, रिप का फुल फॉर्म क्या है? राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई राउटर है R1। ठीक है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। और एक राउटर है R2। ठीक है, इस R1 के पास क्या है? एक R1 से एक स्विच कनेक्टेड है, यानी कि एक लैन यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। ठीक, और इससे भी क्या है? एक स्विच कनेक्टेड है। और वहां पे क्या है? कुछ लैन यूजर्स है। अब लैन यूजर में कोई जरूरी नहीं पीसी होगा, वहां पर लैपटॉप, सर्वर, ठीक है, फोन्स वगैरह भी हो सकते हैं। ठीक, और मान के चलता हूँ कि यहाँ पर भी क्या है? एक स्विच कनेक्टेड है। ठीक, वैसे तो अक्सर मैं क्या है, यहाँ पर लूप बैक बनाता हूँ ना। चलो एक लूप बैक भी बना ही देता हूँ यहाँ पर समझाने के लिए। दो स्विच मतलब दो लैन है इसके पास। ठीक है, और यहाँ पर मान के चलता हूँ एक लूप बैक भी है। देखो, R1 के पास दो स्विच मतलब दो लैन है और एक लूप बैक, यानी कि वो भी लैन ही काउंट हो जाएगा। लेकिन ये लूप बैक होता क्या है? लॉजिकल पोर्ट होता है ना। तो यहाँ पर एक लूप बैक भी है। लूप बैक मान के चलता हूँ जैसे है आपका 192 168। ठीक है, 1 डॉट, अब देखो नेटवर्क भी लिख सकता हूँ, आईपी भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर जो नेटवर्क चल रहा है, यहाँ पर एक, दो, ठीक, यहाँ पर जो नेटवर्क चल रहा है वो चल रहा है 10.0.0.0.0, ठीक है, /8। यहाँ पर जो नेटवर्क चल रहा है वो नेटवर्क है 20.0.0.0/8। ठीक है, वैसे ही अगर बात करूं तो यहाँ पर भी एक नेटवर्क होगा। ठीक है, और मान के चलता हूँ कि यहाँ पर भी एक स्विच और कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक, और वहां से कुछ पीसी कनेक्टेड कर लेता हूँ। तो ये भी क्या है? एक लैन ही है। ठीक, तो यहाँ पर नेटवर्क मान के चलता हूँ है यहाँ पर, यहाँ दोनों पे भी नेटवर्क है। एक है 30.0.0.0/8 और यहाँ पे नेटवर्क है 40.0.0.0/8। ठीक है, और बीच में जो नेटवर्क है वो नेटवर्क है आपका 1.0.0.0/8। आपको एक चीज पता है कि मैं नेटवर्क की आईपी लिख रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर क्या होगी? होस्ट की आईपी होगी। यानी यहाँ पर होगा 1111। ठीक, यहाँ पर आईपी क्या होगी? यहाँ पर होगी 1.1.1.1/8 और यहाँ पर आईपी क्या होगी? 1.1.1.2/8। ठीक है, सेम नेटवर्क की आईपी। ठीक है, अच्छा ये कोई पोर्ट भी तो होगा। ठीक है, मान के चलता हूँ यहाँ पर जो पोर्ट है वो पोर्ट है आपका F0/1। ठीक है, और यहाँ पर पोर्ट है F0/2। ठीक है, और यहाँ पर ये जो पोर्ट है आपका ये है F0/0। ठीक है, और ये जो पोर्ट है ये भी मान के चलता हूँ क्या है? F0/0। सही है ना? ठीक, तो ये भी कोई पोर्ट होगा। ठीक, ये पोर्ट एक मान के चलता हूँ F0/आपका 3 है। ठीक, और इसके पास एक लूपबैक कहो तो बना दूं। ठीक है, चलो एक लूपबैक इसके पास भी है। लूपबैक बनाते हैं तो एक लाइन ऐसे खींच देते हैं, इसका मतलब लूपबैक है। कई बार अगर आपको ये लाइन नहीं बनाना था तब भी लोग लाइन खींच देते हैं ना। तो यहाँ पे मान के चलता हूँ नेटवर्क है 192.168.2.0/24।
सही है ना? ठीक। और ये है क्या, ये किस पोर्ट पर है, लूप बैक 1 पर है, लूप लूप बैक 1 पर है। और ये किस पर है, लूप बैक 2 पर है, लूप बैक 2 पर है। 1 भी हो सकता है, जैसे f0/0 यहाँ पर भी हो सकता है R1 पर, वैसे f0/0 R2 पर भी हो सकता है। तो जब f0/0 दोनों तरफ हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सेम राउटर खरीदा है तो इधर भी वही पोर्ट हो सकता है, उधर भी वही पोर्ट हो सकता है। तो लूप बैक एक लॉजिकल पोर्ट बना रहा हूँ, तो लूप बैक 1 यहाँ पर भी बना सकता हूँ, लूप बैक 1 यहाँ पर भी बना सकता हूँ। और कितने लूप बैक बना सकते हो, 200 करोड़ों। ठीक। और ये लूप बैक होता क्या है, एक लॉजिकल पोर्ट होता है, एक सॉफ्टवेयर लेवल पे पोर्ट होता है, कोई फिजिकल पोर्ट नहीं होता है। ठीक। हम लूप बैक क्यों बना रहे हैं, ठीक, हमको बहुत सारे नेटवर्क क्रिएट करने हैं, क्योंकि एक राउटर जो है उसमें कुछ पोर्ट होंगे, अगर 5 पोर्ट होंगे तो 5 ही नेटवर्क तो आ सकता है। ठीक। और राउटर में ज्यादा पोर्ट होते नहीं, कितना भी कोशिश कर लो 8 10 से ज्यादा तो बना नहीं पाओगे ना। तो हम लोग क्या करते हैं, लूप बैक बना लेते हैं। और कितनी बना सकते हो, 200 करोड़। यानी एक ही राउटर पर 200 करोड़ नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो। और लूप बैक का बहुत सारा जबरदस्त यूज है, हर जगह लूप बैक का इस्तेमाल है। ठीक। अभी के लिए हम लोग लूप बैक क्यों बनाते हैं, टेस्टिंग के लिए। भाई हमारे पास पोर्ट कम पड़ रहे हैं, हमने लूप बैक बना लिया, उन लूप बैक को आईपी दे दी, जैसे आईपी दे दी एक नेटवर्क क्रिएट हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, या अब क्या करना है आपको, यहाँ पर रिप कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है। तो मैंने एक और चीज आपको बताया था, ठीक है, पैसिव इंटरफेस के बारे में, याद है? पैसिव इंटरफेस क्या होता है, पैसिव इंटरफेस वो पोर्ट होता है जहां से आप नहीं चाहते कि उस पोर्ट से कोई अपडेट मैसेज जाए। स्विच से कनेक्टेड है और स्विच से कुछ पीसी कनेक्टेड है, तो अगर रिप का मैसेज इस तरफ आएगा तो उस मैसेज का कोई मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रिप के लिए कोई राउटर थोड़ी ना बैठा हुआ है। ठीक। लेकिन मैसेज इधर आएगा तो मैसेज क्या हो रहा है, फालतू का मैसेज आ रहा है। उससे क्या हो रहा है, आपकी बैंडविड्थ फालतू की इस्तेमाल हो रही है, आपके डिवाइसेस का सीपीयू फालतू में इस्तेमाल हो रहा है, तो नहीं आना चाहिए ना। अगर मैं चाहता हूँ इस पोर्ट को इस्तेमाल करके कोई अपडेट मैसेज नीचे की तरफ ना आए, तो मैं इसको क्या बना दूंगा, पैसिव इंटरफेस। हमेशा पैसिव इंटरफेस किसको बनाना चाहिए, लैन की तरफ। वैन की तरफ कभी पैसिव इंटरफेस नहीं बनना चाहिए। ठीक। देखा जा रहा है R1 का ये वाला पोर्ट क्या है, इसके लिए वैन है। ठीक। इसी पोर्ट के जरिए वो दूसरे राउटर से कनेक्ट हो रहा है ना। ठीक। तो उसके लिए R1 के लिए क्या हो गया, ये वैन हो गया, और बाकी जो स्विच वाले पोर्ट है क्या हो गया, लैन हो गए। ठीक। तो मैं क्या करूंगा, ये भी कोई पोर्ट ही होगा, ये पोर्ट जिसे मान के चलता हूँ f0/1 है, f0/0 है, इसको मान लेता हूँ f0/2। ठीक। तो मैं क्या करूंगा, f0/2 को और f0/0 को क्या बना दूंगा, पैसिव इंटरफेस। ठीक। मैं इसे क्या बनाने वाला हूं, पैसिव इंटरफेस, पैसिव इंटरफेस। ठीक। और इसे भी क्या बनाने वाला हूं, पैसिव इंटरफेस, पैसिव इंटरफेस। ठीक। वैसे ही मुझे पता है कि ये भी क्या है, इसके लिए लैन है ना। ठीक। तो इसको भी क्या बनाना है, पैसिव इंटरफेस, इंटरफेस। ठीक। और मुझे पता है ये भी क्या, इसके लिए लैन है, इसे क्या बना दूंगा, पैसिव इंटरफेस। लेकिन गलती से भी भूल कर भी आपको f0/2 वाला पोर्ट, ये वाला पोर्ट, ठीक, f0/2 वाला पोर्ट को पैसिव नहीं बनाना है, और f0/1 वाले को पैसिव नहीं बनाना है, वरना ये दोनों पोर्ट से भी क्या होगा, कोई अपडेट मैसेज क्या हो जाएंगे, सेंड नहीं होंगे। और सेंड नहीं होंगे तो R1 जो अपने जो इसके खुद का नेटवर्क है वो R2 को कभी नहीं बता पाएगा, और R2 को खुद का जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है वो R1 को कभी नहीं बता पाएगा। समझ में आ रहा है? तो कभी भी वैन साइड को पैसिव नहीं बनाना है, हमेशा क्या बनाना है, लैन साइड को पैसिव बनाना है। ठीक है। अब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, और ये तो लूप बैक है, लूप बैक को तो पैसिव बनाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो खुद ही लॉजिकल है। समझ में आ रहा है? उस तरफ तो खुद ही, ये तो कोई एक्चुअल पोर्ट है ही नहीं, इधर तो कोई मैसेज जाएगा ही नहीं। ठीक। ये तो मैं इसलिए बना रहा था कि R2 का नेटवर्क ज्यादा बना सकूं। ठीक। क्योंकि दो, अब फिर एक स्विच जोड़ूंगा फिर पीसी जोड़ूंगा, झमेला है ना। ठीक है। अच्छा, अब इसी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ठीक है, इसी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। ठीक। तो R1 की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ठीक है। तो R1 की कॉन्फ़िगरेशन देखिए मैं करता हूँ। R1 पे मैं क्या लिखूंगा, थर्ड मोड में। ठीक है, राउटर रिप, क्या लिखूंगा, राउटर रिप। तो मैं इसका कलर कुछ डिफरेंट कर लेता हूँ, ऑरेंज कर लेता हूँ, राउटर रिप, राउटर रिप। ठीक। जैसे अपने राउटर रिप चालू लिख दिया यहाँ पर, तो R1 पे क्या हो जाएगा, रिप प्रोटोकॉल चालू हो जाएगी। अब आपको क्या करना, रिप की और भी सेटिंग करनी है। ठीक। तो मैंने क्या लिख दिया, वर्जन 2। अगर आप कुछ नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट पुराने राउटर पे वर्जन 1 चालू हो जाएगा,
लेकिन नए राउटर पे वर्जन 2 चालू होता है। ठीक है, अच्छा नए राउटर पे वर्जन 1 का सपोर्ट ही खत्म कर दिया। अगर तुम लिखोगे वर्जन 1 के, ऐसी कोई कमांड ही नहीं होती कि वर्जन 1 सबसे बेकार प्रोटोकॉल है। ठीक, जो नए नए जमाने के राउटर आ रहे हैं जैसे 7000 सीरीज, ये सारे जितने भी राउटर हैं उस पर रिप कॉन्फ़िगर करने जाओगे, पुरानी घिसी-पिटी प्रोटोकॉल, आप लोगों को राउटर रिप वर्जन 1 के ऐसी कोई कमांड ही नहीं है, सीधा वर्जन 2 ही चालू करता है। लेकिन अगर आप मेंशन नहीं कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, मान के चलो कि आप वर्जन 1 कॉन्फ़िगर कर रहे हो, इसीलिए मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, वर्जन 2। ठीक, 1 2 आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, फिर आप क्या करते हो, ठीक, अब वर्जन 2 चालू हो गया। और हाँ, अगर R1 पे वर्जन 2 चालू कर रहे हो तो R2 पे भी क्या करना है, वर्जन 2 ही चालू करना है। अगर एक तरफ 1 कर दिया, एक तरफ वर्जन 2 कर दिया, तो क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, दोनों आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? ठीक, अब मैं क्या करूंगा, अब मेरा काम क्या है, अब मैं एक और कमांड लगाऊंगा, नो ऑटो समरी। ठीक, अब देखो ये वर्जन 2 वाली कमांड नहीं लगाऊंगा, नो ऑटो समरी नहीं लगाऊंगा, तभी भी रिप काम कर जाएगा। लेकिन आप लगाओ, क्योंकि आपको क्या करना है, बेहतर इंजीनियर बनना है ना, तो हर चीज की बेहतर समझ होनी चाहिए। मैं लिखा नो ऑटो समरी। ठीक, नो ऑटो समरी से होता क्या है, इसके बारे में बाद में डिटेल करेंगे जब समराइजेशन वाला टॉपिक आएगा। अभी यूं समझ लो, नो से का मतलब क्या होता है, नहीं चाहिए, क्या, ऑटो समरी, यानी मैं ऑटो समरी को क्या कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ। ठीक, अगर आपको ऑटोमेटिक समराइजेशन को बंद करना है तो कमांड क्या है, नो ऑटो समरी, और चालू करना है तो कमांड क्या है, ऑटो समरी। ठीक, और बाय डिफॉल्ट ऑटो समरी क्या होती है, हर प्रोटोकॉल पे चालू ही रहता है, लगभग लगभग। समझ में आ रहा है? रिप में क्या होता है, ऑटो समरी चालू होता है। ठीक है, तो कि अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, नो ऑटो समरी करके बंद कर दिया। तो समराइजेशन जब आएगा तो मैं बढ़िया से बताऊंगा नोट ये समरी एड्रेस क्या होता है। ठीक है, अच्छा अब फिर काम क्या है, आपने देखो रिप चालू किया, रिप का वर्जन 2 चालू किया, समराइजेशन को कर दिया ऑफ। अब आपका काम क्या है, नेटवर्क को एडवर्टाइज करना है। नेटवर्क एडवर्टाइज का मतलब क्या है कि मैं अपने अपडेट मैसेज में ये नेटवर्क रखूंगा और भेज दूंगा। ठीक, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, नेटवर्क। ठीक, अब आपके पास कितने नेटवर्क है, 3 नेटवर्क है, 1 2 3, 3 नेटवर्क है। ठीक, आपको कितने नेटवर्क के बारे में नहीं पता, आपको इसके 3 नेटवर्क के बारे में नहीं पता, 1 2 और ये लूप बैक नहीं पता ना। ठीक, तो ड्रिप जो है ये डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल उल्टा है, वो कहता है मुझे क्या फर्क पड़ता है कि सामने कितने नेटवर्क है, मैं मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं क्या करूंगा, अपने ही नेटवर्क क्या करूंगा, एडवर्टाइज करूंगा, अपने खुद के नेटवर्क क्या करूंगा, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क को एडवर्टाइज कर दूंगा। मुझे पता नहीं कि सामने वाला 1000 नेटवर्क लेके बैठा है या 10,000 नेटवर्क लेके बैठा है। ठीक है, लेकिन स्टैटिक उल्टा था, खुद के बारे में छोड़ता था, दूसरों के बारे में बताता था। ठीक है, और डायनामिक उल्टा है, दूसरों को छोड़ता है, खुद के बारे में बताता है। देखो दूसरों से ज्यादा आप अपने आप को जानते हो ना। ठीक है, दूसरे के पास क्या नेटवर्क है, कैसे पहुंचे, मुझे क्या पता। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, अपने नेटवर्क एडवर्टाइज करूंगा, यार मेरे इतना नेटवर्क है, बात खत्म। ठीक, अपडेट मैसेज भेजूंगा, जो जो मेरे नेबर होंगे उनको मिल जाएगा, लिख लेंगे वो लोग अपनी राउटिंग टेबल में। ठीक है ना, लिखा नेटवर्क, और नेटवर्क मेरे पास क्या है, तो 10 का है, 20 का है, क्या 1 का है। ठीक, इसमें और एक 192 160, अच्छा 3 नेटवर्क है मेरे पास, 1 2 3 4 नेटवर्क है, लूप बैक भी तो है। ठीक है, अब बताओ सबसे इंपॉर्टेंट नेटवर्क इसमें कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट 1 का नेटवर्क है, कि वो क्या है, वैन साइड है, इसको एडवर्टाइज करना बहुत ही जरूरी है। इन 3 जो आपके तो 3 लैन है, इसमें एक लूप बैक भी है, इसको एडवर्टाइज एक आध तो ना भी एडवर्टाइज करो तो काम चल सकता है, लेकिन अगर 1 का नेटवर्क नहीं एडवर्टाइज करोगे तो 1 के नेटवर्क से कोई अपडेट मैसेज भेजेगा ही नहीं। आपने लिखा जैसे, ठीक है, नेटवर्क, ठीक, 10.0.0.0 और जैसे एंटर मारा तुरंत ही क्या कर देगा, वो पता लगाएगा राउटर की 10 वाला नेटवर्क जो किस पोर्ट पर है। ठीक, वो कहेगा 10 वाला नेटवर्क, जैसे आपने यहाँ पर एंटर मारा ऐसे करके, ठीक है, मतलब एंटर बटन जैसे दबाई आपने, फौरन वो क्या करेगा, ये 10 का नेटवर्क ढूंढेगा, और 10 का नेटवर्क किस पोर्ट पर है आपके, F0/0, यानी F0/0 से क्या कर देगा, फौरन एक अपडेट मैसेज नीचे की तरफ भेज देगा। ठीक, जो कि जाना नहीं चाहिए, वहां तो कोई रिप है ही नहीं, वहां तो कोई राउटर ही नहीं है, लेकिन वो भेज देगा। समझ में आ रहा है? ठीक, तो हम इसको बाद में पैसिव इंटरफेस बना लेंगे। ठीक है, अच्छा फिर मैंने क्या किया, एक और नेटवर्क एडवर्टाइज किया। ठीक है, नेटवर्क आपके पास डायरेक्टली नेटवर्क कितने हैं, 4 है, तो एक तो आपने कर दिया नेटवर्क, फिर आपने लिखा कमांड 20 की, 20.0.0.0, और जैसे आपने एंटर मारा फट से राउटर क्या करेगा, पता लगेगा 20 का नेटवर्क किस पोर्ट पर है, 20 का नेटवर्क किस पोर्ट पर है, F0/2 पर पोर्ट है, तो F0/2 से क्या करेगा, फौरन एक अपडेट मैसेज क्या कर देगा, सेंड कर देगा, यानी फौरन यहाँ से एक अपडेट मैसेज इधर आ जाएगा। ठीक, यहाँ तो कोई है ही नहीं रिप सिप, तो फालतू में आ रहा है ना, इसे भी क्या बनाना पड़ेगा, पैसिव इंटरफेस, जो हम बाद में बना देंगे। ठीक है, जब आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आपको पहले ही बना देना चाहिए, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ कि भाई अगर आप पैसिव इंटरफेस नहीं बनाओगे तो अपडेट मैसेज नीचे की तरफ भेज देता है।
ठीक है। अच्छा, फिर मैंने एक नेटवर्क एडवर्टाइज किया, नेटवर्क 192 वाला, 192 168 1.0, और जैसे मैंने एंटर मारा फट से क्या करेगा, इस नेटवर्क का पोर्ट पता लगाएगा। वो नेटवर्क का पोर्ट क्या है, लूप बैक 1। तो देखिएगा, अरे लूप बैक तो एक लॉजिकल पोर्ट है, तो वहां पर क्या मैसेज भेजेगा, वो तो कोई पोर्ट ही नहीं है, ठीक, तो मैसेज कोई जाएगा ही नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक। लेकिन आपको ये पता है कि आपने जो 10 20 और 192 1.0 नेटवर्क एडवर्टाइज किया है, ठीक है, ये सारे मैसेज जो है नीचे आएंगे, इधर भी आएंगे, इधर भी आएंगे, ठीक है। यानी जब नीचे की तरफ नेटवर्क भेजेगा तो 10 का 20 का, देखो फर्स्ट टाइम में तो सिर्फ 10 का ही भेजता है, ठीक है। 20 और 20.0.0.0 192 168 1.0, ये जो नेटवर्क तो आपने बाद में एडवर्टाइज किए हैं ना, ठीक। जैसे आपने 10 का नेटवर्क एडवर्टाइज किया था, फौरन वो इस पोर्ट से क्या करता है, एक अपडेट मैसेज नीचे भेज देता है, लेकिन उसमें नेटवर्क कितना रखता है, सिर्फ 10 का। जब नेक्स्ट टाइम आप 20 टाइप करते हो तो नेक्स्ट टाइम फिर भेजेगा वो मैसेज, ठीक है। अब की बार 10 का और 20 का दोनों का भेज देगा। फिर आपने 192 168 1.0 टाइप किया, वो क्या करेगा, आपकी बार फिर एक अपडेट मैसेज नीचे भेज देगा, 10 का 20 का और 192 का, समझ मारा क्या, ठीक। वो क्या करेगा, ऐसे करता है, वो जितनी बार अब नया नेटवर्क बनाते हो उतनी बार वो अपडेट मैसेज नीचे भेज देता है। और आपको एक और चीज पता है, हर 30 सेकंड में भी भेज देता है नीचे। रिप क्या करता है, अपने नेबर को हर 30 सेकंड में क्या करता है, अपडेट मैसेज क्या करता है, सेंड करता है बाय डिफॉल्ट। आप इस 30 सेकंड को कम ज्यादा कर सकते हो, लेकिन टाइमिंग को बंद नहीं कर सकते हो। वो रिप हमेशा क्या करता है, पीरियोडिक अपडेट, ना कि इंक्रीमेंटल अपडेट। दो टाइप के अपडेट मैसेज थे, एक पीरियोडिक, एक क्या, इंक्रीमेंटल, ठीक। पीरियोडिक मतलब जो बार बार जाता है एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे, और इंक्रीमेंटल का मतलब क्या, जो एक बार जाता है फिर नहीं जाता है, जब उसकी जरूरत होती है तब जाता है, ठीक है। जब कोई नया नेटवर्क आ गया, कोई नेटवर्क डाउन हो गया, तब जाएगा वो मैसेज, और सिर्फ वही नेटवर्क की इंफॉर्मेशन भेजेगा जो नया आया है, जो गया है, सारी रामायण नहीं भेजेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया ना, ठीक। तो अच्छा, अब मैं परेशान हूँ, मैं कह रहा हूँ यार मेरे पास दो लैन है तो उनको पैसिव बनाना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा। अच्छा, अभी एक इंपॉर्टेंट नेटवर्क तो मैंने एडवर्टाइज ही नहीं किया, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा, नेटवर्क 1.0.0.0, और जैसे मैं एंटर मारूंगा वो पता लगाएगा कि 1 का नेटवर्क किस पोर्ट पर है, ठीक। देखो 1 का नेटवर्क किस पोर्ट पर है, आपके F0/1 पर है, ठीक है। फौरन क्या करेगा, वो F0/1 से क्या कर देगा, एक अपडेट मैसेज सेंड कर देगा। वो किस पे सेंड करेगा, R2 पे। लेकिन R2 पे अभी रिप चालू नहीं है, तो मैसेज क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। जैसे आपको पता है जब वो लैंड की तरफ इधर आता है मैसेज, तो यहाँ क्या होता है, डिस्कार्ड होता है ना। यहाँ पे कोई रिप तो चल नहीं रहा है, डिस्कार्ड हो जाएगा मैसेज, ठीक है। और इधर भी क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड डिस्कार्ड, और इवन इधर भी क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड, क्योंकि इधर भी तो रिप नहीं चल रहा है। अगर चलता तो यहाँ पे क्या होता था, एक्सेप्ट हो जाता है ना। समझ में आ रहा है? अभी ये सब प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक। तो ये R1 की कॉन्फ़िगरेशन भाई हो गई पूरी, ठीक। अब R2 की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक। अच्छा, पैसिव इंटरफेस ही बना लेते हैं इसी वक्त, ठीक। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहीं पर, ठीक, कमांड क्या लिखूंगा, पैसिव, ठीक, इंटरफेस। और कौन कौन सा मेरा पैसिव इंटरफेस था, एक तो F0/0 था, ठीक है, और एक क्या था, F0/2 था ना, यही तो है। एक तो ये वाला पोर्ट पैसिव इंटरफेस था, ठीक, और एक तो ये वाला था। समझ में आ रहा है? तो मैं लिखूंगा इंटरफेस F0/0, और फिर लिखूंगा एक और दूसरी कमांड, पैसिव इंटरफेस, पैसिव इंटरफेस, और कौन सा पोर्ट था मेरा, F0/2, ठीक। तो यहाँ पर लिख दिया F0/2। फौरन क्या हो जाएगा, इन दोनों पोर्ट से कोई भी अपडेट मैसेज सेंड होना बंद हो जाएंगे। अब वो नीचे अपडेट मैसेज नहीं जाएंगे। समझ में आ रहा है, ठीक। अब वो सिर्फ किससे अपडेट मैसेज भेजेगा, F0/1 से, क्योंकि अभी उसको पैसिव नहीं बनाया, इसमें अभी कहाँ पैसिव बनाया, ठीक, और बनाना भी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो R1 की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, पूरी हो गई। अब R2 पे जाते हैं, ठीक। और यहाँ पे लिखा राउटर रिप, राउटर रिप, ठीक है। और एंटर जैसे मारोगे रिप चालू हो जाएगा। फिर मैंने क्या लिखा, वर्जन 2, क्योंकि वहां पर भी क्या चल रहा था, वर्जन 2 ही चल रहा था। मैंने लिखा वर्जन 2। फिर क्या लिखा, नो ऑटो समरी, नो ऑटो समरी,
ये सब कमांडो का बहुत रोल है, इनके बिना भी प्रैक्टिकल हो जाएगा, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बस पिंग से उनको मतलब होता है, टीचरों को भी बस पिंग से मतलब होता है, पिंग हो गया तो बच्चे प्रैक्टिकल कंप्लीट होगा, दूसरे प्रैक्टिकल पे आ जाओ। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है वो समझ ही नहीं रहा ना। ठीक, बगल वाला कंपनी वाला, जो बगल वाली कंपनी होगी वो सब एक सब कमांड डाल रही होगी, उसका नेटवर्क ज्यादा सिक्योर और ज्यादा फास्ट होगा। आपका भी कम्युनिकेशन तो हो रहा है लेकिन फास्ट नहीं, सिक्योर नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आपकी कंपनी के, आपके कॉम्पिटिटर क्या रहेगा, आपसे हमेशा 2 कदम आगे रहेगा। तो ये सब कमांडो का मीनिंग आप समझो, बहुत सारे लोग इसकी इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, आप चाहो तो अभी पैसिव इंटरफेस बना लो, चाहे तो बाद में बना लो, चलता है, समझ में आ रहा है? ठीक है, मैं अगर अभी नहीं बनाऊंगा तो वहां से क्या करेगा, अपडेट मैसेज नीचे की तरफ सेंड करेगा। अब मैं नेटवर्क एडवर्टाइज करता हूँ तो मैंने लिखा नेटवर्क, ठीक, और कौन सा नेटवर्क, ठीक है, F0/0 पे कौन सा नेटवर्क है, 40 वाला है ना, यहाँ पर कौन सा है, 40 का नेटवर्क है, मैं लिखूंगा नेटवर्क 40.0.0.0। जैसे मैं एंटर मारूंगा फट से क्या पता लगाएगा कि 40 का नेटवर्क किस पोर्ट पर है, पोर्ट नंबर कौन सा है, वो F0/0। फौरन क्या करेगा, F0/0 से एक अपडेट मैसेज नीचे भेज देगा। लेकिन आपको पता है कि अपडेट मैसेज क्या हो जाएगा, यहाँ पर आके डिस्कार्ड, फालतू में आ रहा है। ठीक, अगर ये पैसिव बना होता है, पैसिव इंटरफेस F0/0, तो अपडेट मैसेज भेजता ही नहीं और नीचे वालों को मिलता ही नहीं, फालतू में उन लोग का भेजा क्यों खराब करना है, समझ में आ रहा है? बैंडविड्थ और सीपीयू फालतू में बर्बाद कर रहे हो आप। ठीक है, और हो सकता है नीचे कोई हैकर बैठा हो तो आपका अपडेट मैसेज एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज होता है। ठीक है, उससे उसको पता चल जाएगा भाई कि कौन कौन सा क्रिटिकल, सारी जानकारी पता चल जाएगी और उसके थ्रू वो क्या कर सकता है, हैकिंग वगैरह चालू कर सकता है। तो कभी भी लैन की तरफ हमेशा क्या बनाना चाहिए आपको, पैसिव इंटरफेस बनाना चाहिए। ठीक, अच्छा, अब मैं दूसरा नेटवर्क जैसे टाइप करूंगा यहाँ पर नेटवर्क, ठीक, और ऊपर एक 30 वाला था ना, 30.0.0.0 पैसिव तो बनाया नहीं है, और जैसे मैं एंटर मारूंगा फट से वो पता लगाएगा कि 30 का नेटवर्क किस पोर्ट पर है, मतलब 30 का नेटवर्क किस पोर्ट पर है, F0/3 पर है ना। ठीक, फौरन क्या कर देगा, यहाँ से एक अपडेट मैसेज नीचे भेज देगा, और आपको पता है ये अपडेट मैसेज क्या हो जाएगा पर डिस्कार्ड, डिस्कार्ड फालतू में जा रहा है, रिस्क ले रहा है, फालतू बैंडविड्थ, इन तारों को फालतू, इस तारों का जो बैंडविड्थ है फालतू इस्तेमाल कर रहा है, इस स्विच का सीपीयू फालतू इस्तेमाल कर रहा है, इन दोनों सिस्टम का सीपीयू फालतू इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, क्लियर, क्लियर हो रही नहीं बात आपको? ठीक, अगर ये पैसिव बनाता तो जाता ही नहीं। क्लियर हो रही बात है? ठीक है, लेकिन जब आपने 30 टाइप किया था तो आपको पता है कि एक बार नीचे भी भेज देगा अपडेट मैसेज, क्या बोलेगा, पिछली बार तो मैंने 40 बोला था, अब 40 + 32 ले लो। ठीक, और जब आप यहाँ पर 30 टाइप करके एंटर मारोगे तो इसको भी 2 मैसेज देगा, एक 30 एक 40। समझ में आ रहा है? जब भी कोई नया नेटवर्क आप ऐड करते हो तो कोई अपडेट मैसेज किसी पोर्ट से भेजा था, दोबारा उस पोर्ट से एक और मैसेज भेज देता है कि लो नया भी आ गया है, पुराना भी लो नया भी लो, और नए वाले बंदे को तो मैं दे ही रहा हूँ। पता है बहुत सारे सोल्यूशन है, धीरे धीरे से समझाऊंगा, अभी तो आपकी समझ बढ़ रही है राउटिंग की धीरे धीरे, समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक और नेटवर्क एडवर्टाइज कर दूंगा, कौन सा, हाँ, एक तो ये वाला 192.168.2.0, और जैसे मैं एंटर मारूंगा वो पता लगा कि 2.0, अब ध्यान से देखो 2.0 किस पोर्ट पर है, लूपबैक 2 पर है ना, और उसे पता क्या चलेगा, लूपबैक 2 तो एक लॉजिकल पोर्ट है, तो वहां से कोई मैसेज तो भेजना नहीं है, लेकिन आपको एक पता है कि इधर तो भेजेगा वो, नीचे कहेगा यार 2.0, अगर मैं लूपबैक पे नहीं भेज पा रहा हूँ तो मैं बाकी इस पोर्ट पर और इस पोर्ट पर तो भेज ही सकता हूँ। ठीक, वो F0/0 पोर्ट से फिर मैसेज नीचे भेजेगा, बोलेगा यार पिछली बार मैंने 40-30 बोला था, अब ले लो 40-30 और 192 भी। ठीक, और आपको पता है F0/3 पे भी भेजेगा, बोलेगा पिछली बार मैं 40-30 दिया था, अब 192 भी ले लो। समझ में आ रहा है? ठीक, और मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट नेटवर्क जो एडवर्टाइज करूंगा, जो करना ही करना है, जो आपके वैन साइड, वो कौन सा है, नेटवर्क 1.0.0.0, और जैसे मैं एंटर मारूंगा वो पता लगाएगा कि 1 वाला नेटवर्क कहाँ पर है, वो किस पोर्ट पर है, F0/2 पोर्ट पर है ना, F0/2 पोर्ट पर है। ठीक, और जो F0/2 पोर्ट है वही तो सबसे इंपॉर्टेंट नेट पोर्ट है, यहाँ से फॉरन क्या होगा, एक अपडेट मैसेज जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे रिप चल रहा था तो एक्सेप्ट हो जाएगा, और अब की बार अगर R1 भी इसको मैसेज भेजेगा तो ये भी क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, ये दोनों रिप चला के बैठे हुए हैं। ठीक, और आपको पता है कि जब आप रिप चला देते हो तो यहाँ पर एक रिप वर्जन 2 चला देते हो तो यहाँ पर एक ऑटोमेटिक एक आईपी आ जाती है, कौन सी आईपी, यहाँ पर ऑटोमेटिक एक मल्टीकास्ट आईपी आती है ना, वो कौन सी आईपी है, बिल्कुल 224.0.0.9,
और आपने यहाँ पर भी रिप चालू कर दिया है, ठीक, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 224.0.0.9। जिस जिस पोर्ट को आपने एडवर्टाइज किया है उस पोर्ट पर एक मल्टीकास्ट आईपी आ जाएगी, यहाँ पर भी आ जाएगी 224.0.0.9 और यहाँ पर भी एक आ जाएगी, कौन सी आईपी 224.0.0.9। जिस भी पोर्ट को आप एडवर्टाइज करते हो, ठीक है, एक्चुअल में आप पोर्ट को एडवर्टाइज ही नहीं कर रहे हो, आप तो नेटवर्क एडवर्टाइज कर रहे हो, लेकिन जब वो नेटवर्क एडवर्टाइज करते हो पोर्ट पता लगाता है और पोर्ट पर ऑटोमेटिक एक और आईपी टाइप कर देता है मल्टीकास्ट आईपी, कौन सी 224.0.0.9। अगर यही ओएसपीएफ होता, अगर यही क्या होता ये जीआरपी होता तो क्या टाइप करता 224.0.0.10। ओएसपीएफ होता तो क्या करता है 224.0.0.5 या फिर 6। ठीक, देखो मैं लिख दे रहा हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो। रिप जो है वो जब अब कोई अपडेट मैसेज भेजता है तो सोर्स आईपी किसकी लगाता है, जिस पोर्ट से डेटा निकाल रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को यहाँ पर अपडेट मैसेज नीचे तरफ भेजना है, यहाँ तरफ, ठीक, तो सोर्स आईपी क्या है 11112 है और डेस्टिनेशन आईपी क्या लगा दूंगा 224.0.0.9, ताकि जब यहाँ पर मैसेज रिसीव हो तो क्रॉस वेरिफिकेशन करे और उसको 9 आईपी लग के आई और 9 वो बंदा है वो एक्सेप्ट कर ले। ये लोग ग्रुप में बात करते हैं ना, ग्रुप का आईपी क्या है 224.0.0.9। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो रिप जो होता है वो किसको इस्तेमाल करता है 224.0.0.9 डेस्टिनेशन आईपी। सोर्स आईपी क्या लगाता है, जिस पोर्ट से डेटा निकाल रहा है उसी का। ठीक, अच्छा अगर ये 224.0.0.9 लगा रहा है, ठीक है, क्या डेस्टिनेशन आईपी, तो डेस्टिनेशन मैक भी क्या लगाएगा, वो भी एक मल्टीकास्ट लगाएगा। तो क्या लगाएगा आगे बात करेंगे हम लोग। ठीक है, अच्छा EIGRP की बात करूं, ठीक, EIGRP जो है वो क्या लगाएगा 224.0.0.10। ठीक, और OSPF क्या लगाएगा 224.0.0.5 या फिर 224.0.0.6। ठीक, एक डीआर राउटर एक नॉन बीडीआर राउटर, बताऊंगा ये सब क्या चीज है। वो दो आईपी का इस्तेमाल करता है। मेन जो मालिक है, जो मेन राउटर है उसको उसके लिए 5, बाकी सबके लिए 6। समझ में आ रहा है? ठीक, तो ये रिप और EGRP और OSPF क्या करते हैं, इस मल्टीकास्ट आईपी का इस्तेमाल करते हैं। और ये मल्टीकास्ट आईपी क्या करती है, देखो रिप कभी भी EGRP से बात नहीं करता, रिप से बात करता है। रिप के ग्रुप में मैसेज भेजता है ना, EGRP के ग्रुप में भेजता है, OSPF के ग्रुप में भेजता है। सबका अपना अपना ग्रुप है, सबके उस ग्रुप की क्या है अपनी अपनी आईपी है, वो आईपी मैंने यहाँ पर लिखी है। समझ में आ रहा है? ठीक, क्लियर हो गया ये कम्युनिकेट। अब देखो अब यहाँ पर क्या बनाना है आपको, पैसिव इंटरफेस बनाना है ना। ठीक, तो पैसिव इंटरफेस देख लो कैसे लिखाओगे, पैसिव, ठीक है, इंटरफेस। ठीक, और एक तो मेरा था F0/0, मैंने पहले बताया था ना, F0/0 क्या बनाऊंगा पैसिव इंटरफेस। और एक क्या था मेरा F0/3 भी था। ठीक, ये वाला भी तो लैन ही है F0/3। ठीक है, तो मैं लिखूंगा पैसिव इंटरफेस F0/0 और पैसिव इंटरफेस F0 कितना 3। पैसिव इंटरफेस F0/3। ठीक, अब इन दोनों पोर्ट से कभी भी कोई भी अपडेट मैसेज नीचे की तरफ सेंड नहीं होगा। ठीक, जो कि अब थोड़ा नेटवर्क क्या हो गया पास सिक्योर हो गया। समझ में आ रहा है? लैन तरफ कोई भी अपडेट मैसेज नहीं जाएगा। क्लियर हो गई बात? ठीक, ये समझ में आ गया आपको? अब मैं एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ आपको। क्लियर हो गया? तो मैंने पहले टोपोलॉजी बना रखी है ताकि टाइम बचे अपना। जैसे यहाँ पर है 2 राउटर विदाउट राउटिंग प्रोटोकॉल ईथरनेट लिंक। ठीक है, चलो इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। ये सब टोपोलॉजी मैंने पहले ही बना के रखी है टाइम बचाने के लिए, आप भी इस सब का इस्तेमाल क्या होता है। इन दोनों का गेटवे कौन है, ये। ठीक, और गेटवे कब देते हो आप, जब आपको वैन में कहीं और जाना हो तो। ठीक, इन दोनों का गेटवे कौन है, ये। समझ में आ रहा है? और गेटवे 90% चांस है कि राउटर ही होता है।
ठीक है। अच्छा, R1 जो है राउटर, ये कितने नेटवर्क के बारे में जानता है? 2 नेटवर्क के बारे में, एक तो ये और एक तो ये कितने के बारे में नहीं जानता? इसके बारे में नहीं जानता, इस नेटवर्क के बारे में। अगर R2 की बात करूँ, 2 नेटवर्क का इसकी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, दोनों के बारे में जानता है कि एक ये। R2 किस नेटवर्क के बारे में नहीं जानता? इस नेटवर्क के बारे में। ठीक है, ये नेटवर्क उसकी राउटिंग टेबल में लाने के 2 तरीके, एक स्टैटिक एक डायनेमिक। हम क्या कर रहे हैं? डायनेमिक। और डायनेमिक में भी कौन सा कर रहे हैं? रिप। ठीक, तो मैं आऊँगा यहाँ पर और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ। ठीक, और मैं क्या करता हूँ, आपको सिमुलेशन में दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। एडिट में जा रहा हूँ, कुछ चीज़ों को मैं हटा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आर्प का मैसेज ना दिखाए, CDP का ना दिखाए, DTP का ना दिखाए, STP का ना दिखाए और VTP का ना दिखाए। बाकी सारे रिप का मैसेज दिखा। देखो यहाँ पर रिप में टिक मारा हुआ है, ये रिप का मैसेज दिखाएगा, समझ मारा है? ठीक है, बाकी कोई भी मैसेज ना दिखाए, नहीं तो आपको सर ये कहाँ से मैसेज उछल गया बीच में। ठीक है, ये हो गया। अब मैं आ गया इस पे, देखो R1 पे कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ। ठीक, मैं लिखता हूँ इनेबल कॉन्फ़िग टी। ठीक है, और अगर मेरे को ये देखना हो, मान लो कि अभी इस प्रोटोकॉल कौन सी चल रही है, कौन सी डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल चल रही है, रीप, PGRP, OSPF, BGP, तो कमांड क्या है? शो IP प्रोटोकॉल। इस कमांड से पता चलता है कौन सी प्रोटोकॉल चली, कोई चल ही नहीं रहा तो कुछ आ ही नहीं रहा है। ठीक, इसकी राउटिंग टेबल चेक कर लेता हूँ, शो IP राउट। तुम्हारी राउटिंग टेबल में कोई जानकारी है तो सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की जानकारी होगी। इसके पास एक तो 10 का नेटवर्क है, किस पोर्ट पर है? F0/1 पोर्ट पर है। ठीक है, लिखा ना, इज डायरेक्टली कनेक्टेड एट F0/1 पोर्ट। ठीक है, और एक क्या है? 192.168.1.0 का नेटवर्क है, और किस पोर्ट पर है? F0/0 पोर्ट पर है। समझ में आ रहा है? इसके अलावा इसकी राउटिंग टेबल में कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा अब कॉन्फ़िगरेशन करना है तो कॉन्फ़िग टी, और क्या लिखूंगा? राउटर रिप। जैसे रिप लिखा, रिप चालू हो गया, लिखा वर्जन 2। फिर क्या लिखा? नो ऑटो समरी। ठीक है, समराइजेशन क्या हो गई? ऑफ हो गई। अब नेटवर्क एडवर्टाइज करूंगा। ठीक है, सिमुलेशन मोड पर टिक कर रखा, देखना। और नेटवर्क पहले नीचे वाला टाइप कर देता हूँ। ठीक है, मैं क्या लिखा? नेटवर्क 192.168.2.0। जैसे एंटर, सॉरी 1.0 जैसे एंटर मारूंगा, वो पता लगाएगा कि 1.0 किस पोर्ट पर है, पता चलेगा F0/0 पोर्ट पे। नीचे क्या करेगा? अपडेट मैसेज भेज देगा, लेकिन फालतू का मैसेज है वो नीचे जो आ रहा है। देखो वो आने के बाद क्या हो जाएगा? डिस्कार्ड, कट, कट। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, अच्छा ओके भाई, चलो। ये हैंग भी होता है पैकेट से थोड़ा सा, रियल टाइम। ठीक, अच्छा यहाँ पर आ गया मैं। ठीक है, ओके, अब दोबारा दिखाता हूँ मैं। अब आपको पता है कि एक और नेटवर्क एडवर्टाइज करूंगा, नेटवर्क कौन सा? 1 वाला करूंगा ना, ये वाला 10 वाला नेटवर्क, नेटवर्क 10.0.0.0। और जैसे एंटर मारूंगा, अब क्या होगा? अब ऊपर भी जाएगा और नीचे भी आएगा। ठीक है, क्योंकि वो नीचे वाले को बताएगा। एक और ले ले, 10 का भी आ गया है। ठीक, पिछली बार तो 192.168.1.0 दे रहा था तुम्हें। ठीक है, हल्ला कर रहा था। यहाँ पर अगर कोई राउटर होता तो उसको मिल जाता। वो कहेगा अब की बार 10 वाला भी ले ले और ये भी ले ले, और इधर भी क्या बोलेगा कि 10 वाला भी ले ले, ये वाला भी ले ले। समझ में आ रहा है? ठीक, जैसे मैं एंटर मारूंगा, देखना क्या होगा। ठीक है, वैसे क्या होगा? एक नीचे भी मैसेज आएगा और इधर भी जाएगा, और दोनों ही तरफ क्या होगा? डिस्कार्ड, क्योंकि यहाँ पे तो कोई रिप चल नहीं रहा है, डिस्कार्ड हो जाएगा ना। और यहाँ पर भी कोई रिप चल नहीं रहा तो डिस्कार्ड हो जाएगा। देखो, डिस्कार्ड, डिस्कार्ड, और यहाँ पे भी डिस्कार्ड। समझ में आ रहा है बात? क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, अच्छा अब मैं चाहता हूँ, ठीक है, कि आप R2 को भी रिप कॉन्फ़िगर कर। अब देखो, अब चाहता हूँ R2 को भी रिप कॉन्फ़िगर कर लूँ। अभी मैंने पैसिव इंटरफेस नहीं बनाया। देखो इन दोनों पोर्ट को पैसिव बनाना पड़ेगा ना, F0/0 को भी और यहाँ पर भी F0/0 को भी। अभी बनाता नहीं मैं, अब यहाँ पर भी रिप चालू कर देता हूँ। और रिप चालू करने से पहले जरा इस वाले राउटर पर आ जाता हूँ, और मैं यहाँ पे कमांड लगा दूँ। कौन सी कमांड? R1 पे डू शो IP प्रोटोकॉल। डू क्यों लगा रहा हूँ? मेरे को थर्ड मोड में, ये शो कमांड किस मोड में काम करती है? सेकंड मोड में, और मैं चला कहाँ रहा हूँ? थर्ड मोड में। तो आगे क्या लगाना पड़ेगा? डू। ठीक, कि करो, करते क्यों नहीं हो? ठीक है, डू करो। ठीक, डू शो IP प्रोटोकॉल, PROTOCOL। अच्छा वो लड़का बोल रहा था शो तो आप लिख ही नहीं रहे हो। अरे शॉर्टकट समझता है राउटर, शो IP प्रोटोकॉल। ठीक, एंटर मारूंगा तो क्या कह रहा है? कि रिप चल रहा है। समझ में आ रहा है? और वर्जन 2 सेंड कर रहा है और वर्जन 2 रिसीव करेगा। ठीक, और हर 30 सेकंड में मैसेज भेजेगा, और 2 नेटवर्क को एडवर्टाइज कर रहा है। समझ में आ रहा है?
ठीक, तो कुछ जानकारी समझ में आई आपको, कैसे पता लगाते हैं कौन सी प्रोटोकॉल चल रही है। ठीक, और टाइमर की जानकारी है, अपडेट टाइमर 30 सेकंड का, इनवैलिड टाइमर 180 सेकंड का, फ्लैश टाइमर 200 सेकंड का, होल्ड डाउन 180 का। ये टाइमर साइबर में बताऊंगा आपको आगे चल के, समझ में आ रहा है। ठीक, तब तक मैं R2 पे जाता हूँ और यहाँ भी कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। यहाँ कोई प्रोटोकॉल चल रही होगी, कुछ नहीं, शो IP प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल, तो ये बोलेगा अभी तो मालिक कुछ भी नहीं चल रहा है। ठीक है, अच्छा मैं कहूँ अपनी राउटिंग टेबल दिखा, शो IP राउटिंग टेबल दिखाओ। ठीक, तो कह रहा है राउटिंग टेबल में सिर्फ 2 नेटवर्क है, एक तो 10 का जो किस पोर्ट पर है, F0/1 पोर्ट पर है, और एक 192.168.2.0 ये किस पर है, F0/0 पोर्ट पर है। समझ में आ रहा है। ठीक, और दोनों ही क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसीलिए तो आगे क्या लिखा है, CC। ठीक, कोई R नहीं लिखा, R मतलब किसी रिप ने कुछ बताया ही नहीं। ठीक, यू बताता तो है लेकिन मैं समझता ही नहीं क्योंकि मेरे पास रिप चल ही नहीं रहा है। ठीक, ये बोलता है ये लो नेटवर्क, ये बोलता है मैं कैसे लूँ, मैं तो रिप हूँ ही नहीं। तुम लगा रहे हो डेस्टिनेशन आईपी क्या 224.0.0.9, मेरे पे 9 कोई आईपी है ही नहीं, मैं डिस्कार्ड कर दे रहा हूँ। समझ में आ रहा है, तीनों लेवल पर, डेटा लिंक लेयर पर, नेटवर्क लेयर पर, और आपका क्या है, देखो 3 लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। जब वो डेस्टिनेशन आईपी चेक करता है डिस्कार्ड, डेस्टिनेशन मैक चेक करता है डिस्कार्ड, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर चेक करता है डिस्कार्ड, तीनों ही लगा के भेज रहा हूँ, तीनों में हूँ ही नहीं हूँ। ठीक है, आप तो मल्टीकास्ट मैसेज भेज रहे हो, मैं तो मल्टीकास्ट मैसेज से सपोर्ट ही नहीं कर रहा हूँ अभी। ठीक, लेकिन मैं यहाँ पे चालू क्या करूँगा, जैसे रिप लिखा कॉन्फिग टी और लिखा राउटर रिप और क्या लिखा वर्जन 2। ठीक है, अब क्या लिखूंगा, नो ऑटो समरी, समराइजेशन क्या हो गई, ऑफ हो गई। ठीक है, अब क्या लिखूंगा, अब लिखूंगा नेटवर्क एडवर्टाइज करूंगा, नेटवर्क, और मैंने लिखा 192.168.2.0। जैसे 2.0 टाइप करूंगा, फट से जैसे एंटर मारूंगा पता लगेगा 2.0 किस पोर्ट पर है, F0/0 पोर्ट पर है। जैसे एंटर मारूंगा फट से क्या करेगा, अपडेट में से भेज देगा, लेकिन मैंने रियल टाइम पर लगाया था, ठीक, इसलिए दिखाया नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, नो करके हटा देता हूँ, नो नेटवर्क 192.168.2.0। ठीक, नो से कोई भी चीज़ तो हट जाती है ना। अब सिमुलेशन मोड में दोबारा आता हूँ दिखाने के लिए आपको। ठीक, और फिर से वो नेटवर्क रिपीट कर देता हूँ, जैसे लिखूंगा नेटवर्क 192.168.2.0, पता लगेगा 2.0 किस पोर्ट पर है, F0/0 पर है, एक अपडेट वैसे नीचे भेज देगा। नीचे आएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड डिस्कार्ड डिस्कार्ड, क्योंकि यहाँ पर रिप चल ही नहीं रहा है। ठीक है, अच्छा समझ में आ रहा है बात। ठीक है, अच्छा अगर मैं अब यहाँ पर एक और नेटवर्क एडवर्टाइज कर देता हूँ, कौन सा, 10 वाला, नेटवर्क 10.0.0.0, और सिमुलेशन मोड पर देखना क्या होगा। अब बताओ अपडेट में से कितने तरफ जाएगा, दोनों तरफ, एक इधर भी जाएगा एक नीचे भी आएगा। नीचे क्यों आ रहा है, बोल रहा है भाई पिछली बार मैंने 2.0 नेटवर्क बताया था, अब ले ले 10 भी ले ले तू। ठीक, और इधर क्या बताएगा, 10 ले लो, ये ले लो। ठीक है, एंटर मारूंगा, देखना 2 मैसेज बनाएंगे, एक तो जाएगा नीचे और एक तो नीचे आ रहा है, एक जाएगा यहाँ पर। समझ में आ रहा है। ठीक, क्लियर। ठीक, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है क्योंकि यहाँ पर डिप चल रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, डिस्कार्ड हो रहा है। समझ में आ रहा है। ठीक, अब होगा क्या, अब दिखाता हूँ मैं आपको गेम। ठीक, इसके राउटिंग टेबल में ये नेटवर्क आ गया होगा, 2.0 आ गया होगा ना, R1 के, दिखाऊं R1 की राउटिंग टेबल, शो IP राउट। ठीक, तो राउटिंग टेबल देखना क्या है, ये कह रहा है 2 नेटवर्क तो मेरे डायरेक्टली कनेक्टेड थे और एक रिप के थ्रू भी नेटवर्क आया, कौन सा, 192.168.2.0, 2.0 कौन है, ये वाला नेटवर्क। ठीक, ये इसके राउटिंग टेबल में आ गया है। ठीक, और बोल रहा है 190 रिप के थ्रू एक मैसेज रिसीव हुआ है, वन, और देखो जो भी अपडेट मैसेज के अंदर आता है वो क्या होता है, नेटवर्क होता है, उसको प्रीफिक्स भी बोलते हो। तो ये बोल रहा है रिप के थ्रू एक प्रीफिक्स, एक नेटवर्क रिसीव हुआ है, उसका सबनेट मास्क क्या है, 255.255.255.0। ठीक है, ये है उसकी क्या, एडी वैल्यू, ये है उसकी मैट्रिक जो मैं बताऊंगा आपको। और वाया किससे रिसीव हुआ है, 10.0.0.2, आपको पता है कि 10.0.0.2 ने ही तो भेजा है। ठीक, और 3 सेकंड हुए आए हुए, और इस पोर्ट पर रिसीव हुआ है मेरे F0/1 पर, F0/1 पे तो रिसीव हुआ है। समझ में आ रहा है, क्लियर। और वैसे ही क्या हो रहा होगा, इसके भी राउटिंग टेबल में एक अपडेट मैसेज आ गया, कौन सा, 1.0 का, दिखाऊं, शो IP राउट, शो IP राउट। जब मैं एंटर मारा तो कह रहा है 2 नेटवर्क मेरे खुद के थे, CC, और एक रिप के थ्रू एक प्रीफिक्स रिसीव हुआ है, प्रीफिक्स मतलब नेटवर्क रिसीव हुआ है 192.168.1.0, इसका सबनेट मास्क क्या था, 255.255.255.0, 120 क्या एडी वैल्यू है, 1 इसकी मैट्रिक है, और 10.0.0.1 ने मेरे को भेजा है, देख लो 10.0.0.1 ने ही तो भेजा है। ठीक, और मिले हुए 17 सेकंड हो चुके हैं, और F0/1 पर रिसीव हुआ है, तो F0/1 पे ही तो रिसीव हुआ है। समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया।
अभी प्रॉब्लम क्या है मेरी, ठीक है, सिमुलेशन मोड में आऊंगा। अच्छा, ये R1 हर 30 सेकंड में इसको मैसेज भेजेगा और R2 क्या करेगा, हर 30 सेकंड में इसको मैसेज भेजेगा। और इसी को नहीं, वो हर जो जो रिप में एडवर्टाइज है वहां वहां भेजेगा। यानी जैसे इसका 30 सेकंड पूरा होगा, एक इधर से मैसेज दागेगा, एक इधर से दागेगा। ठीक, इसका जैसे 30 सेकंड पूरा होगा, एक मैसेज इधर से दागेगा, एक इधर से दागेगा। दिखाता हूँ, अभी इसका टाइमर चालू हो गया, ये एक मैसेज इधर भेजा, इधर भेजा, इधर तो एक्सेप्ट हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, डिस्कार्ड होगा ना, इधर क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड। ठीक है, अब हो सकता है इसका टाइमर चालू हो जाए। जब इसका चालू हो गया तो एक इधर भेजा, इधर तो एक्सेप्ट हो जाएगा, यहाँ रिप चल रहा है, इधर क्या होगा, डिस्कार्ड होगा। और ये सिलसिला हमेशा चलता ही रहेगा, कभी ये भेजेगा, कभी वो भेजेगा, हर 30 सेकंड में। देख रहे हो ना, इस पापी खेल का कोई अंत नहीं है। ठीक है, इसके टाइमर को तुम क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। ठीक, और क्या कर सकते हो, तुम इस पोर्ट को रोक भी सकते हो, पैसिव इंटरफेस बना दो। कैसे, R1 पे आऊंगा और दोबारा R1 पे क्या करूंगा, कॉन्फिग टी, और क्या लिखूंगा, राउटर रिप। और वर्जन 2 लिखने की जरूरत नहीं हो, पहले अपना लिख चुके हो आप। ठीक है, अब क्या करोगे, सीधा पैसिव इंटरफेस बनाओ। ठीक है, पैसिव इंटरफेस, और कौन सा पोर्ट, F0/0, F0/0, एंटर, काम खत्म। ठीक, और उधर भी क्या बना दो, पैसिव इंटरफेस, कॉन्फिग टी। ठीक है, और राउटर रिप। ठीक, बाकी कमांड डालने की जरूरत नहीं है, अपने पहले डाल रखा है, नेटवर्क एडवर्टाइज कर दिया, वर्जन 2 चला दिया है, सिमुलेशन ऑफ कर दिया है। अब पैसिव बनाओ सीधा, पैसिव इंटरफेस, और कौन सा पोर्ट, F0/0, इसका भी पोर्ट F0/0 ही है। ठीक है, F0/0 ही ना। ठीक, अब सिमुलेशन मोड में देखना, नीचे तरफ कोई भी अपडेट मैसेज नहीं जाएंगे, ये इसको भेज रहा है, ये इसको भेजेगा। ठीक, कोई नीचे मैसेज आ रहा है नहीं, ये दोनों पोर्ट क्या बन चुके हैं, पैसिव। बताओ समझ में आ रहा है। ठीक, और जो ये अपडेट मैसेज भेजता है, एग्जांपल के लिए जैसे देखना, ये अपडेट मैसेज भेजने वाला है, सोर्स आईपी क्या लगाएगा, 10.0.0.1, और डेस्टिनेशन क्या लगा देगा, 224.0.0.9, क्योंकि वो यहाँ पर भी आईपी आ चुकी है, और 224.0.0.9 यहाँ पर भी आ चुकी है। समझ में आ रहा है। ठीक, इस पोर्ट पर दो आईपी है, एक तो ये है और एक ऑटोमेटिक ये आ गई, और इस पोर्ट पर भी ये आईपी थी और ऑटोमेटिक ये आ गई। ठीक है, तो सोर्स आईपी क्या लगा देगा, ये देखना अपडेट मैसेज में, सोर्स आईपी क्या है, 10.0.0.1 है, और डेस्टिनेशन क्या है, 224.0.0.9 है। ठीक है, देख रहे हो ना। और जैसे मैसेज आएगा, आईपी की क्रॉस वेरिफिकेशन होगी, 9 ये है, एक्सेप्ट कर लेगा। समझ में आ रहा है। और मल्टीकास्ट, अगर डेस्टिनेशन आईपी मल्टीकास्ट है तो डेस्टिनेशन मैक भी क्या रहेगा, मल्टीकास्ट। देख लो, और मल्टीकास्ट जो मैक होता है, उसकी शुरुआत देखो कहाँ से किया है इसने, इधर घुसा दिया। देखो, सोर्स आईपी लगा था 10.0.0.1 का, तो सोर्स मैक भी क्या लगा देगा, उसी का। इसका मैक क्या है, 102 है लास्ट में ना, F0/1 का मैक क्या है, 102 है। 101 था क्या, एक मिनट पहले देखो, ये मैसेज किसका है, इसी का है ना, एक मिनट रुक जाना, 102, हाँ ठीक है, सही है, 102 लगा रहा है। एक्चुअली मैं ऊपर का देख रहा था, डेटा तो यहाँ से निकालना ना, F0/1 से। मैक क्या है, 102 है लास्ट में ना, तो देखना आईपी भी क्या है, वही है, 10.0.0.1 आईपी है, और मैक भी क्या है, 102 है, दिख रहा ना, 102। और डेस्टिनेशन मैक क्या है, 01005, ये फिक्स होता है। मल्टीकास्ट जो मैक होता है वो क्या होता है, 01005U, और 00 फिक्स होता है, ये यही होता है। समझ में आ रहा है। जैसे ये फिक्स है 224.0.0.9, ये मल्टीकास्ट आईपी है, और ये क्या है, मल्टीकास्ट मैक है। मैक एड्रेस वाला वीडियो देखना, उसमें बढ़िया से मैंने बताया है सब चीजें। समझ में आ रहा है ना। ठीक, अच्छा, ये इसके पास आएगा, मैक भी वेरीफाई हो जाएगा, आईपी भी वेरीफाई हो जाएगा, मैसेज क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो रहा है, एक्सेप्ट। समझ में आ रहा है ना। ठीक, अच्छा, अब ये यहाँ से मैसेज भेजेगा। ठीक, तो सोर्स आईपी क्या लगाएगा, 10.0.0.2, और डेस्टिनेशन क्या लगा, 224.0.0.9, दिखाता हूँ। ठीक, जब ये मैसेज भेजेगा, यहाँ पे मैसेज बनाया ना, ठीक, इस मैसेज में क्या है, सोर्स आईपी क्या है, 10.0.0.2 ने, और डेस्टिनेशन में क्या है, 224.0.0.9। ठीक, और सोर्स में क्या लगा देगा, जो इस पोर्ट का मैक होगा, F0/1 का। F0/1 का मैक क्या है, 702 ना, देखना इसका मैक क्या होगा, 702 ही होगा, 702। समझ में आ रहा है।
है ना, ठीक। और डेस्टिनेशन में क्या लगा देगा, वही फिक्स 01005E। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, यही मैक लगाएगा आपका, ठीक। और यहाँ पर आएगा, और जैसे आएगा आईपी भी वेरीफाई हो जाएगी, मैक भी वेरीफाई हो जाएगा, मैसेज रिसीव हो जाएगा। नीचे तरफ क्यों नहीं जा रहा है, वो पैसिव इंटरफेस बन चुके हैं। इतना समझ में आ गया आपको रिप के अंदर, ठीक। कल हम थोड़ा और एडवांस पढ़ेंगे, रिप वर्जन 1 रिप वर्जन 2 में डिफरेंस, ठीक है। इस वीडियो को बार बार देखो, जितनी बार देखोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। कोई डाउट है तो पूछ लो अभी आप। पूरा समझ में आ गया रिप कैसे काम करता है। रिप कौन सा मैसेज भेजता है, पीरियोडिक अपडेट मैसेज, PERIODI, पीरियोडिक अपडेट मैसेज भेजता है। पीरियोडिक अपडेट मैसेज क्या होता है, जो हर कुछ सेकंड में जाता है। जो तो 30 सेकंड भेज रहा है बार बार 30 सेकंड में ना, तुम उसका टाइम क्या कर सकते हो, कम ज्यादा भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया, कोई डाउट है नहीं है ना। वीडियो को सेव कर लेता हूँ, इसको सेंड कर देता हूँ, आप लोग बार बार इसको देखिएगा।